जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए दोस्तों, हमें उन समस्याओं से ना तो डरना चाहिए ना ही घबराना चाहिए। और रुकना तो किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, क्योंकि निरंतरता ही जीवन का मूल उद्देश्य है। आप यदि चलते रहेंगे तो उन समस्याओं से पार भी पा जाएंगे, और यदि आप रुक गए तो तो जीवन में एक ठहराव आ जाएगा। और ये ठहराव जो है ये हमारी सफलता को बाधित करता है। हम आज बात कर रहे हैं कन्या राशि वर्गो साइन के दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल के संदर्भ में, कि दिसंबर 2024 आपके लिए किस प्रकार का जाने वाला है। ये आपके लिए इसमें कौन सी तारीखें शुभ हैं, किन तारीखों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, आपकी प्लानिटरी पोजीशन आपके लिए किस तरीके से काम करेगी, हम डिस्कस करेंगे। आपके हेल्थ, आपके बिजनेस, आपके दाम्पत्य सुख के बारे में, आपके एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आपके राशिपति लग्नाधिपति बुध देव से। आपकी कन्या राशि के स्वामी जो होते हैं ना, वो बुध देव होते हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में पराक्रम भाव अर्थात आपके पत्रिका के तृतीय भाव में सूर्य के साथ में बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं। ये जो बुध देव हैं ये आपकी लग्न के तो अधिपति होते ही हैं, साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति भी होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जो होते हैं वो आपके सुख स्थान के स्वामी मतलब चतुर्थ भाव के, और साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में वक्री स्थिति में आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। शुक्रदेव आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, और साथ ही आपके भाग्येश भी होते हैं। ठीक है, 2 दिसंबर को शुक्रदेव आपकी पत्रिका में पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। मंगल महाराज आपकी पत्रिका में वर्तमान स्थिति में अभी आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आपके अष्टम भाव के, साथ ही साथ आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। नीच की स्थिति में हैं, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये इनकी नीच की राशि होती है। ठीक है, राहु केतु एज यूजुअल आपके फर्स्ट हाउस और 7th हाउस में बैठे हुए हैं। शनि महाराज जो कि आपके पंचमेश होते हैं, और साथ ही साथ षष्ठेश भी होते हैं, इस समय आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं। अच्छी बात यह है, शुभ बात यह है कि ये मार्गी हो गए हैं, वक्री से मार्गी हो गए हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम आपके बुध देव से। ये बुध देव जो है ना, ये आपके 26 नवंबर 2024 को वक्री हो जाएंगे। अब ये लग्नाधिपति हैं, साथ ही साथ कर्म क्षेत्र के स्वामी भी हैं, और वक्री हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको आपके जॉब के क्षेत्र में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। कुछ लोग इस समय जॉब छोड़ने का भी मन बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जॉब छोड़ भी देंगे। लेकिन वो जिस तलाश में जॉब छोड़ रहे हैं ना, आप यकीन मानिए, वो जिस सेटिस्फैक्शन को चाह रहे हैं, आपको वो सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि वहाँ भी ना मिल पाए। जॉब तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जॉब तो मिल जाएगा, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन शायद आपको नई जॉब में ना मिल पाए। तो मेरा सजेशन ये है कि 14 दिसंबर तक स्थितियां भले तनावपूर्ण रहें, लेकिन उन्हें नियंत्रण में रखने का प्रयास कीजिए। आप जिस जॉब में हैं, जब तक कि बहुत विषम परिस्थितियां ना हो जाएं, अपने जॉब से स्विच ओवर नहीं करें। ठीक है, सूर्य आपके द्वादशेष हैं, वह भाव के स्वामी हैं, और बुध के साथ में पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, पराक्रम भाव जो है ये आप जानते ही हैं कि आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित होता है, आर्थ पड़ोस से संबंधित होता है, मीडिया से भी रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर जो ये सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, ये आपको निसंदेह आपकी कहना चाहिए कि जो आप लोगों के बीच में एक प्रसिद्धि जिसे कह सकते हैं, पॉपुलैरिटी का कारक बन सकते हैं। आपको लोगों के बीच में प्रसिद्धि मिल सकती है। आप सोशल मीडिया पर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, आपको
एक प्रसिद्धि मिलने की संभावना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो प्रसिद्धि होती है ना, ये आदमी को ईगोइस्टिक भी बना देती है। और सूर्य जो है, सूर्य ईगो का कारक है, अपने अंदर अहम को मत आने दीजिएगा। शुक्र महाराज, जैसा मैंने आपको बताया कि आपके द्वितीय भाव के और नवम भाव के स्वामी होते हैं, भाग्येश भी होते हैं, आपके पंचम भाव में जा रहे हैं। 2 दिसंबर 2024 को ये आपके पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। यद्यपि यहाँ पर शनि की राशि आती है, तो भी शनि और शुक्र की अनेकानेक चार्टों में मित्रता देखी जाती है। ठीक है। और भाग्येश और द्वितीयेश का पंचम भाव में आना, पंचम भाव आप जानते हैं आपकी संतान से रिलेटेड होता है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होता है, आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है, स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, शेयर बाजार, स्पेकुलेशन, इन सभी से पंचम भाव रिलेट किया जाता है। आपके पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों से भी इस भाव को रिलेट किया जाता है। तो जब शुक्र जैसा भोग विलास ऐश्वर्य का स्वामी ग्रह जब आपके पंचम भाव में बैठेगा, तो यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच में आप प्रपोज करें, तो शायद सामने वाला आपको एक्सेप्ट भी कर ले। आपकी रिलेशनशिप प्रगाढ़ होने की संभावना है यदि आप ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं। आपको संतान की तरफ से यदि कोई दिक्कत आ रही थी, वो समस्याएं आपकी सुलझती हुई दिखाई देंगी। ठीक है। और यहाँ पर जो है ना कि शुक्र का गुरु के साथ में नवम पंचम का राजयोग भी बन रहा है। वो सभी हमारी बहनें जो कि माताएं जो कि कंसीव करना चाह रही हैं, जो संतान की इच्छुक हैं, उनके लिए ये माह बहुत बढ़िया रहने वाला है। 2 दिसंबर से लेकर और 28 दिसंबर तक का जो पीरियड है, उनके लिए संतान की दृष्टि से सर्वोत्तम माह साबित होगा। ठीक है। शनि महाराज 6वें घर में बैठे हुए हैं। 6वां घर जो है वो शत्रुहंता का योग बनाता है। ठीक है। और शत्रुहंता योग के साथ साथ ये रोग, ऋण और शत्रुओं का भी भाव होता है। आपका सेवा भाव भी यही है। आप जहाँ काम करते हैं, आप जिस फील्ड में काम करते हैं, जो आप जॉब करते हैं, वह भी आपका सेवा का भाव है। आप अपने कार्य क्षेत्र में डिसिप्लिन बना के रखें। देखिए दोस्तों, शनि महाराज जो है ना, वो डिसिप्लिन के कारक हैं। न्याय फलदाता, कर्म फलदाता तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ में शनिदेव डिसिप्लिन के भी कारक हैं। लेकिन एक विसंगति है इनके साथ में। उस विसंगति को समझिए कि ये शनिदेव महाराज जो है ना, यही आपको आलस भी देते हैं और यही आपसे डिसिप्लिन भी चाहते हैं। चीज़ों को समझिएगा थोड़ा सा कि यही आपको आलस्य भी देते हैं और यही आपसे डिसिप्लिन भी चाहते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कर्म क्षेत्र में डिसिप्लिन बना के चलना है। यदि आप डिसिप्लिन बना के चलेंगे तो निसंदेह ये मार्गी शनि जो हैं, ये आपको फ़ायदा दे जाएंगे। ठीक है। शनि की तृतीय दृष्टि जो होती है, ये अच्छी नहीं मानी जाती, जो कि अष्टम भाव पर पड़ रही है। आपके अष्टम भाव की तरफ से कुछ पीड़ा आपको देखने को मिल सकती है। अष्टम भाव हमारी रिसर्च का होता है, हमारे इनहेरिटेंस का होता है। ठीक है। इस तरफ से आपको अष्टम भाव को हमारे ससुराल पक्ष से भी जोड़कर देखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल महाराज जो हैं, मंगल महाराज शनि के साथ में षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। ये योग थोड़ा सा खराब होता है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना इस माह में बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ शुक्र मंगल के साथ में ये जो है ना, ये एक सप्तम सप्तक में जो आ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपके रिलेशन को, यदि आप किसी रिलेशन में नहीं हैं, तो आपका रिलेशन बनवाने का काम यहाँ पर ये शुक्र और मंगल हैं, ये दोनों मिलके कर सकते हैं। ठीक है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो खराब होती है। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि खराब होती है, वैसे ही मंगल की चौथी दृष्टि खराब होती है। और ये चौथी दृष्टि जो है, ये आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। मतलब नीच के मंगल की द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ना, जो कि आपकी वाणी से भी संबंधित भाव है। देखिए, वाणी में कटुता आपकी आ सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे ना, तो परिजनों के साथ में मनमुटाव होने की संभावना बनती है। साथ ही साथ यदि आप किसी रिलेशन में हैं, वहाँ भी आपको आपकी वाणी की तरफ से
पीड़ा देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर बना के रखना है, चाहे वो आपका कर्म क्षेत्र हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका परिवार हो। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बना के रखेंगे तो मंगल के इस गोचर को आप भली भांति से निकाल ले जाएंगे। अब देखिए, बात करते हैं हम गुरु शुक्र के नवम पंचम के राजयोग की तो बात हमने कर ही ली, साथ ही साथ 18 और 19 तारीख को आपकी पत्रिका में महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा। ये चंद्र और मंगल की युति से बनने वाला योग होता है और इस 2 दिनों के दौरान आपको कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं जरूर बनती हैं। किन तारीखों में आपको सावधानी बरतनी है? देखिए, चंद्रमा जब भी आपकी राशि से चौथे, छठवें या 12वें भाव में जाता है, छठवें, 8वें या 12वें भाव में जाता है, वो टाइम ऐसा होता है ना जबकि हम कुछ मेंटली हरासमेंट की कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, हमारे मानसिक तनाव उस दौरान जो है कि बढ़ जाते हैं। तो चंद्रमा जो है 3, 4, 30, 31 इन 4 दिनों में ये आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। ठीक है, 11 और 12 तारीख को ये आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और वहीं 20 और 21 तारीख को ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि इन दिनों में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, मेंटल स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए। आपको अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो ब्लड प्रेशर की दवाई आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी चाहिए। ठीक है, अब आप कर क्या सकते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, बुध वक्री होते हैं, बुध आपकी राशि के स्वामी होते हैं। ओम बुम बुद्धाय नमः या फिर ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का बुधवार के दिन से नियमित 108 बार जाप करें। ये याद रखें कि बुध का जो जाप होता है ना, वो अकेला ही किया जाता है, मतलब उसके साथ किसी और प्रकार का जाप नहीं किया जाता। और यदि आप ये बुध का जाप करें, साथ ही साथ क्योंकि मंगल इस समय नीच के हैं, आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके तृतीय भाव के भी स्वामी हैं, तो अगर आप मंगल के लिए हनुमान चालीसा का जाप नियमित तौर पर कर सकें तो अति उत्तम होगा। दोस्तों, विश्लेषण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।